हेलो दोस्तों, एआई हीरो चैनल में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी वीरान जगह की जहां की खामोशी में भी दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम धाराकोट के शापित खंडारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विभत्स जाल है जिसे सदियों पहले बुना गया था। दिल की धड़कनें तेज होना तय है, क्योंकि आज हम इस अंधकार के बिल्कुल भीतर जाने वाले हैं। रक्तवंश वापस आ गया है। बस ये कुछ शब्द और रूह कांप जाती है। कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस गहरे अंधेरे से आती हुई एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस डरावने दुष्चक्र की शुरुआत है जो इस दास्तान का आधार है। ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि इस अंधेरे में जो कुछ भी छिपा है वो दशकों से किसी का बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहा था। अब एक सवाल उठता है, क्या होता है जब एक मंदिर पूजा के लिए नहीं बल्कि कैद करने के लिए बनाया जाता है? मंदिर का नाम सुनते ही दिमाग में एक पवित्र और सुरक्षित जगह की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो महज एक धोखा हो? हमारी कहानी के मुख्य किरदार आरव, रितिका और वीर इसी खौफनाक धोखे का शिकार हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसे अंदर आने वालों के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद करने के इरादे से ही बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस खौफनाक मंदिर में कैद होने की। जमीन के नीचे बने इन प्राचीन खंडहरों में जो होता है वो कोई साधारण कैद नहीं है। अचानक पत्थर के भारी भरकम दरवाजे एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बंद हो जाते हैं, और उसके ठीक बाद बाहर से जमीन पर घिसटती हुई भारी लोहे की जंजीरों की आवाज आने लगती है। ये शवदूत हैं। अंदर रोशनी के नाम पर सिर्फ एक नीली आग जल रही है जो उजाले से ज्यादा खौफ पैदा कर रही है। ये एक ऐसा घुटन भरा मंजर है जहां से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वैसे तो कोई भी जाल भयानक होता है, लेकिन जब वो किसी का नाम लेकर इंतजार कर रहा हो तो खौफ की कोई सीमा नहीं रहती। आरव वेदी के करीब जाता है और उसे पत्थरों पर उकेरे गए सैकड़ों अनजान नाम दिखाई देते हैं, लेकिन खौफ की हद तो तब पार होती है जब उन नामों के बीच उसे अपना खुद का नाम खुदा हुआ मिलता है। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, आरव को जानबूझकर इस मौत के कुएं में खींचा गया है। और यहीं से शुरू होता है जीवित अंधकार का जागरण। चीजें अब और भी ज्यादा खौफनाक होने लगती हैं। सिर्फ दरवाजे ही बंद नहीं हुए हैं, इस खंडहर में कोई बहुत ही प्राचीन शैतानी चीज अब जाग रही है। रितिका जब वहां मौजूद प्रतीकों का अनुवाद करती है तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। जो एक काले पेड़ की पूजा का स्थान लग रहा था, वो असल में उस पेड़ के नीचे मौजूद किसी बेहद खौफनाक जीवित चीज को कैद करने की जेल है। ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक दानव का पिंजरा है जिसमें वो तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी वीर की एक दर्दनाक चीख से खंडहर गूंज उठता है। फर्श की दरारों से एक गाढ़ा काला और विभत्स तरल पदार्थ रिसने लगता है। लेकिन रूह कंपा देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ बह नहीं रहा है, वो रेंग रहा है। किसी परजीवी की तरह वो सीधा आरव की तरफ बढ़ता है और ठीक उसके पैरों के पास आकर रुक जाता है। ऐसा लगता है मानो वो उसे पहचानता हो, उसके खून को सूंघ रहा हो। और ठीक उसी पल हर अंधेरे कोने से वही आवाज दोबारा गूंजती है, रक्तवंश वापस आ गया है। आरव का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे अपने पुराने खौफनाक सपनों की झलकियां याद आने लगती हैं। एक जलता हुआ जंगल, वहां रोता हुआ एक बच्चा, एक रहस्यमयी महिला जो उसके गले में एक अजीब सा प्रतीक पहना रही है, और अंधेरे में घिसटती हुई जंजीरें। ये सब साबित करता है कि आरव बचपन से ही बिना जाने इस शैतानी शक्ति से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं इस पूरे रहस्य की जड़ पर, यानी धाराकोट के राजा का श्राप। यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ? रितिका को वेदी के पीछे एक पुरानी शाही डायरी मिलती है जो कालबिंदु रस का सच उजागर करती है। दशकों पहले धाराकोट के राजा ने एक भयंकर महामारी से राज्य को बचाने के लिए इस काले तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये कोई दवा नहीं थी। इस रस की कीमत बहुत खौफनाक थी। ये बीमारी तो ठीक करता है, लेकिन तभी जब इसके बदले में किसी और की बलि दी जाए। एक जान के बदले दूसरी जान। ये एक ऐसा खूनी सौदा था जिसने पूरी तबाही की नींव रख दी। डायरी के पन्नों में जो दर्दनाक इतिहास दर्ज है वो कुछ इस तरह है। राजा को लगा उसने महामारी को हरा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस शापित तरल ने अपना विभत्स कर्ज मांगना शुरू कर दिया। जब राजा ने उस शैतानी चीज को खत्म करने की कोशिश की तो नतीजा बहुत भयानक निकला। एक ही रात में उसके पूरे वंश का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया। एक पूरी की पूरी वंशावली को खून से मिटा दिया गया।
और सालों बाद भी इस तबाही का खौफनाक रहस्य इन अंधेरों में ही दफन रह गया। लेकिन एक बात है, सिर्फ एक, उस भीषण नरसंहार की रात शाही परिवार का एक बच्चा ऐसा था जो रहस्यमयी तरीके से बच गया था और गायब हो गया। और अब जो लोग इस खंडर में फंसे हैं, उनके लिए इस एक बचे हुए वारिस का सच मौत से भी ज्यादा खौफनाक साबित होने वाला है। और फिर शुरू होता है मौत का तांडव, शवदूत का आगमन। जैसे ही ये खौफनाक सच सामने आता है, मंदिर की वो आखिरी नीली लौ भी बुझ जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना दम घोंटू अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे को चीरते हुए 3 विशाल बिना चेहरे वाली दानवाकार आकृतियां धीरे धीरे सामने आती हैं। ये वही शवदूत हैं। वे जंजीरों से खींचते हुए एक भारी लोहे का रथ अंदर ला रहे हैं। हवा में मौत और दहशत की इतनी तेज गंध है कि उसे सच में महसूस किया जा सकता है। उन शवदूतों के उस लोहे के रथ के अंदर एक विशाल ताबूत रखा है, पूरी तरह राख से ढका हुआ एक ताबूत, जिस पर वही प्राचीन और डरावने चिन्ह उकेरे गए हैं जो मंदिर की दीवारों पर हैं। और फिर उनमें से एक बिना चेहरे वाला शवदूत अचानक रुकता है और अपनी उंगली सीधे आरव की तरफ तान देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मौत खुद उसे अपने पास बुला रही हो। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे डरावने सच पर, अंदर मौजूद चेहरा। जो ताबूत अब तक पूरी तरह बंद था, वो अचानक अंदर से बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लगता है मानो अंदर से कोई शैतानी चीज बस बाहर निकलने ही वाली है। ताबूत का भारी ताला किसी अदृश्य शक्ति से खुद ब खुद चटक कर टूट जाता है। वीर खौफ के मारे रोने लगता है और तभी पूरे खंडर में खून जमा देने वाली एक ठंडी आवाज गूंजती है, उत्तराधिकारी को पेड़ जगाना होगा। अब यह साफ हो चुका है कि वो खोया हुआ बच्चा, वो आखिरी वारिस कोई और नहीं बल्कि खुद आरव है। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलता है। अंदर का नजारा किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। आरव जब उस ताबूत के अंदर झांकता है तो उसे कोई दानव नहीं दिखता, बल्कि अपना ही मृत विभत्स चेहरा अंदर से खुद को घूरता हुआ दिखाई देता है। जरा सोचिए इस बात को, एक इंसान अपने ही चेहरे को एक शैतानी ताबूत के अंदर फंसा हुआ देख रहा है। ये खौफ की वो चरम सीमा है जहां से इंसान का दिमागी संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। तो अंत में ये सवाल जहन में रह जाता है, अगर इस पूरी जगह को उस शापित रक्तवंश को ही कैद करने के लिए बनाया गया था, तो क्या असल दानव वो श्राप है या फिर खुद आरव? ताबूत में मौजूद आरव का वो चेहरा इस बात का खौफनाक सबूत है कि शायद सबसे बड़ा राक्षस कोई बाहरी शक्ति नहीं है। इस अंधेरे खंडहर के रहस्य यही सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सबसे डरावने सच शायद हमारे अपने ही भीतर दबे होते हैं। सब्सक्राइब करें AI हीरो को।